एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक था अर्जुन, मेहनती, ईमानदार और सीधा सादा। और दूसरा था वीरू, दिल का अच्छा, लेकिन एक बुरी आदत का शिकार। टोरी। अर्जुन हमेशा अपने दोस्त को समझाता था, लेकिन वीरू कहता था, मेहनत में समय लगता है, चोरी में पैसा जल्दी मिलता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वीरू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक साधु ने उसे एक ऐसी शक्ति दे दी, जिसके बाद वह पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता था। और फिर एक दिन, एक चिड़िया ने जो कहा, उसने सबकी जिंदगी बदल दी। क्या था वह राज? क्या वीरू सच में सुधर पाया? और क्या अर्जुन की बहन की शादी हो पाई? यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। गाँव शिवपुर। बहुत समय पहले शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के माता पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान था, उसकी छोटी बहन सीमा। अर्जुन दिन रात खेतों में मेहनत करता था ताकि अपनी बहन को अच्छी जिंदगी दे सके। सीमा भी अपने भाई की बहुत इज्जत करती थी। वह हमेशा कहती थी, भैया, आप इतना काम मत किया करो, आप भी थोड़ा आराम कर लिया करो। अर्जुन मुस्कुरा कर कहता, तू चिंता कर, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अर्जुन का दोस्त। उसी गांव में अर्जुन का बचपन का दोस्त रहता था। उसका नाम था वीरू। वीरू का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, वह भी अनाथ था। लेकिन दोनों दोस्तों में एक फर्क था। अर्जुन मेहनत करता था और वीरू चोरी करता था। गांव में जब भी किसी के घर से कुछ गायब होता, लोग कहते, यह काम जरूर वीरू का होगा। लेकिन अर्जुन हमेशा उसका साथ देता। वह कहता, वीरू दिल का बुरा नहीं है, बस रास्ता गलत है। एक बड़ी चोरी। एक दिन सुबह गांव में बहुत शोर मच गया। किसान धनराज जोर जोर से रो रहे थे, अरे कोई है, मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। अर्जुन भी वहां पहुंचा। धनराज रोते हुए बोले, मैंने कई महीनों की मेहनत से यह पैसे जमा किए थे, जमींदार का कर्ज चुकाना था। अब अगर पैसे नहीं दिए तो वह मेरी जमीन छीन लेगा। यह सुनकर सबको बहुत दुख हुआ। अर्जुन भी परेशान हो गया। उसे तुरंत अपने दोस्त वीरू की याद आई। दोस्ती की कड़वी सच्चाई। अर्जुन सीधा वीरू के घर पहुंचा। वीरू आराम से बैठा हुआ था। अर्जुन ने पूछा, वीरू, सच सच बताओ, क्या धनराज के घर चोरी तुमने की है? वीरू थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं तो घर पर था। अर्जुन बोला, वीरू, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, चोरी छोड़ दो, एक दिन तुम बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। वीरू हंसते हुए बोला, मुझे मेहनत पसंद नहीं है, और चोरी में जल्दी पैसा मिल जाता है। अर्जुन दुखी होकर वहां से चला गया। एक संत का आगमन। कुछ दिनों बाद गांव के पास वाले जंगल में एक महान संत आए। उनका नाम था स्वामी सत्यप्रकाश। लोग कहते थे कि उनके प्रवचन सुनकर सबसे बुरा इंसान भी सुधर जाता है। अर्जुन ने यह बात सुनी। उसने सोचा, अगर वीरू इन संत से मिल ले तो शायद बदल जाए। अगले दिन वह किसी तरह वीरू को आश्रम ले गया। संत की बातें। संत का प्रवचन शुरू हुआ। स्वामी जी बोले, बेटा, मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी चोरी के 1000 रुपयों से ज्यादा कीमती होता है। जो धन गलत रास्ते से आता है, वह कभी सुख नहीं देता। यह बातें वीरू के दिल में उतरने लगीं। वह रोज आश्रम